आई एम यूर साइकोलॉजी मेंटर कीर्ति कांजूबाला। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी का यूनिक नेचर, इसके सब्जेक्ट मैटर, इसकी प्रॉब्लम्स और इट्स रिलेशन विद अदर साइंसेस। So let's start with its unique nature, combination of pure and practical aspects। हमने ये प्रूव किया कि सोशल साइकोलॉजी प्योर साइंस भी है और अप्लाइड साइंस भी। मॉडर्न टाइम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि ये दोनों अलग ब्रांचेस ना होकर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साइकोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को प्योर साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है तो कुछ ब्रांचेस को अप्लाइड साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है। साइकोलॉजी की एक लौती सोशल साइकोलॉजी ही ऐसी ब्रांच है जो इन दोनों कैटेगरी में आती है। प्योर एंड अप्लाइड बोथ एस्पेक्ट्स आर डीपली इंटररिलेटेड। प्योर एंड अप्लाइड दोनों ही एस्पेक्ट्स आपस में डीपली इंटररिलेटेड है, क्योंकि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी को सोसाइटी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए सोशल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिकल सोशल साइकोलॉजिस्ट को सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के डिटेल के बारे में ही वेल वर्स्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे प्योर सोशल साइकोलॉजी की ग्राउंड तक वेल वर्स्ड होना चाहिए। क्रैचटर इस संदर्भ में लिखते हैं कि सोशल बिहेवियर और मिसबिहेवियर आपस में इतना क्लोजली इंटररिलेटेड है कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट को सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की डिटेल में ही एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें प्योर सोशल साइकोलॉजी के ग्राउंड तक वेल वर्स्ड होना चाहिए। प्योर सोशल साइकोलॉजिस्ट और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट के बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है वो उनके रिसर्च वर्क के रोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू के कारण पाए जाते हैं। फिर भी इन दोनों में काफ़ी इंटरडिपेंडेंस देखी जा सकती है। प्योर सोशल साइकोलॉजिस्ट और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट में जो डिफरेंस है वो है कि प्योर सोशल साइकोलॉजिस्ट थ्योरी डेवलपमेंट रिसर्च को प्राइमरी गोल मानते हैं, जबकि सोशल यूज़ को सेकेंडरी गोल, और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट सोशल यूज़ को प्राइमरी मानते हैं और थ्योरी डेवलपमेंट रिसर्च को सेकेंडरी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी के दोनों एस्पेक्ट्स आपस में इंटररिलेटेड है, और इससे कंक्लूजन निकलता है कि सोशल साइकोलॉजी का नेचर यूनिक है। सेकेंड है टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। इंटरेक्शन के दौरान कई कारक व्यक्ति के बिहेवियर पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं। जब हमें उन फैक्टर्स की नॉलेज हो जाती है तो हमारे लिए इजी हो जाता है उस इंटरेक्शन के दौरान पार्टिसिपेट करने वाले इंडिविजुअल्स के बिहेवियर और उनके बिहेवियर पैटर्न को समझना और उनको प्रेडिक्ट करना। सेकोड एंड बैकमैन ने इंटरेक्शन के नेचर को डिटरमाइन करने के लिए 3 मैकेनिज़म्स को एनालाइज किया है। फर्स्ट पर्सनैलिटी सिस्टम, सेकंड सोशल सिस्टम एंड थर्ड इज़ कल्चरल सिस्टम। किसी भी व्यक्ति का पर्सनैलिटी सिस्टम ये डिटरमाइन करता है कि वो कैसे बिहेव करता है। पर्सनैलिटी सिस्टम पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड्स, नीड्स, इमोशंस, कॉग्निशन जैसे फैक्टर्स का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। Other things being equal, different individuals have different types of interactions depending on the difference in the personality system of the individuals। व्यक्तियों के जो पर्सनैलिटी सिस्टम में डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो अलग अलग व्यक्ति है उनका कैसे अलग अलग प्रकार से इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी एग्रेसिव ट्रेट से डोमिनेट है तो वो इंटरेक्शन के दौरान अपने एग्रेसिवनेस को एक्सप्रेस कर सकता है। दूसरे लोग भी उससे सिमिलर बिहेवियर को ही एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर की प्रॉपर नॉलेज को जानना चाहते हैं तो हमें उसकी पर्सनैलिटी सिस्टम को एनालाइज करना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम से मतलब है सोशल रोल से रिलेटेड जो नेटवर्क होता है। सेकोड एंड बैकमैन रिटर्न अ सोशल सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सोशल रोल्स। सोशल सिस्टम में हर व्यक्ति अपना सोशल रोल प्ले करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हो सकता है वो एक या एक से ज़्यादा सोशल रोल्स को परफॉर्म कर रहा हो। उसका सोशल रोल दूसरे व्यक्तियों से अलग नहीं होगा, लेकिन उनसे रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली इज़ अ सोशल सिस्टम बिकॉज द नेटवर्क ऑफ डेफिनेट सोशल रोल्स ऑफ मदर फादर एज पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर एज सिबलिंग्स, सन डॉटर एज चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ एटसेट्रा। परिवार के जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, वो अपने सोशल पोजीशन और रोल कैटेगरी के अकॉर्डिंग सोशल सिस्टम्स में अपना रोल प्ले करते हैं। इस
प्रकार यह कहा जा सकता है कि सोशल बिहेवियर को एनालाइज किया जा सकता है पर्सनालिटी सिस्टम के साथ साथ सोशल सिस्टम के स्टडी के बेस पर भी। थर्ड इज़ कल्चरल सिस्टम। यह सबको पता है कि किसी भी कल्चर की अपनी वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस होती हैं। दिस कल्चरल पैटर्न अफेक्ट्स डीपली ऑन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को या फिर उसका दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन को समझने के लिए हमें उसके कल्चर को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो उस कल्चर का मेंबर होता है। कल्चरल वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस होने के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर में रिलेशनशिप्स के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी सोशल इंटरेक्शन को समझने के लिए उसके पर्सनैलिटी सिस्टम, उसके सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम को एनालाइज करना ज़रूरी है। साइकोलॉजी पर्सनैलिटी सिस्टम से रिलेट करती है, सोशियोलॉजी सोशल सिस्टम से रिलेट करती है और एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल सिस्टम से। लेकिन सोशल साइकोलॉजी जो है वो इन तीनों सिस्टम से एक ही टाइम पर साथ में रिलेट करती है, क्योंकि जो सोशल साइकोलॉजिस्ट जिस सोशल इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं वो इन्हीं तीनों सिस्टम का रिज़ल्ट होता है, जिसके कारण वो सोशल बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों वेरिएबल्स के बेस पर। थर्ड है लेवल्स ऑफ सोशल बिहेवियर। लैंडग्रेन ने सोशल बिहेवियर के उन 3 लेवल्स को डिस्कस किया है जिन पर सोशल साइकोलॉजिस्ट फोकस करते हैं। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल, सेकंड इंटरपर्सनल एंड थर्ड इज़ ग्रुप बिहेवियर। फर्स्ट इंडिविजुअल बिहेवियर में सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के जनरल लॉज को समझने पर एम्फेसाइज करते हैं ताकि ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सके। एंड सेकंड इज़ इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर में ये इंटरेक्शन 2 व्यक्तियों के बीच होता है। दिस सोशल इंटरेक्शन इज़ अ 2-वे प्रोसेस। अगर ए बी को अफेक्ट करता है तो बी से अफेक्ट बी होता है। थर्ड इज़ ग्रुप बिहेवियर। सोशल बिहेवियर कैन ऑल्सो बी एनालाइज्ड एट द लेवल ऑफ ग्रुप बिहेवियर। जब हम 2 ग्रुप्स के बीच के इंटरेक्शन, उनके फंक्शंस और उनके एक्शंस को स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन जिनकी अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। किसी भी व्यक्ति की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो उसके ग्रुप के नेचर और साइज के अकॉर्डिंग वेरी करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोशल बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हमें इन तीनों लेवल्स को अपने माइंड में रखना होगा, तभी हमारे सामने एक मीनिंगफुल पिक्चर आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी का नेचर यूनिक है। इट्स अ सब्जेक्ट मैटर। ये इसकी डेफिनेशन से क्लियर है कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इसके सोशल बिहेवियर से फॉर्म है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंक्लूड करता है उन सभी इंसिडेंट्स को जो किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर के सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है किसी भी वे में। हम स्टडी करेंगे सोशल साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स। बिहेवियर की कई डायमेंशंस होती है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस। लेकिन सोशल साइकोलॉजी सिर्फ सोशल डायमेंशन के साथ रिलेट करती है। इसे ध्यान में रखते हुए हम सोशल साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। पहली प्रॉब्लम है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है? यह वो प्रोसेस होती है जिसमें बच्चे को उसके सोसाइटी के कस्टम्स, बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स, रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना सिखाया जाता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट सोशलाइजेशन के नेचर को स्टडी करते हैं। सोशलाइजेशन से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स सोशल साइकोलॉजिस्ट का ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि बच्चा कैसे सोशल होता है, जो उसमें क्वालिटीज़ आती है वो इस प्रोसेस में कैसे डेवलप होती है और कौन कौन से फैक्टर्स इस डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी। सेकेंड प्रॉब्लम है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी। सोशल बिहेवियर और कल्चर आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति जहाँ वो रहता है वहाँ उस स्थान का जो कल्चर होता है वो उसके बिहेवियर को डीपली अफेक्ट करती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं वो कितना किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को, उसकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज़ ग्रुप एंड ग्रुप बिहेवियर। सोशल साइकोलॉजी
व्यक्ति के संबंध में होता है, ना कि ग्रुप के। लेकिन ग्रुप एफिलिएशन व्यक्ति के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जिसके कारण व्यक्ति का बिहेवियर ग्रुप में अलग होता है उससे जो वो अकेले में उसका बिहेवियर होता है। इसमें ग्रुप स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके प्रभाव और ग्रुप मॉरल जैसी अलग वेरियस एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है। या ग्रुप से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो सोशल साइकोलॉजिस्ट का ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि ग्रुप सिचुएशंस जो होती है वो कैसे व्यक्ति के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ग्रुप इन्फ्लुएंस का मतलब है कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में सोशल साइकोलॉजिस्ट 7 फील्ड्स में स्टडी करते हैं: ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप थिंकिंग, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंसेस, डी इंडिविजुएशन, सोशल लॉफिंग, सोशल फैसिलेशन और क्राउड। क्राउड एंड क्राउड बिहेवियर आर मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। क्राउड एंड क्राउड बिहेवियर सोशल साइकोलॉजी की मेन प्रॉब्लम है। ये देखा जाता है कि व्यक्ति का बिहेवियर क्राउड में चेंज हो जाता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट क्राउड में व्यक्ति के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्राउड कैसे किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है जो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। दे एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द ग्रुप माइंड कॉन्सेप्ट एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटररिलेशनशिप्स बिटवीन क्राउड टाइप्स एंड क्राउड बिहेवियर। फोर्थ पॉइंट है लीडरशिप। सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में लीडरशिप की इम्पोर्टेंट प्लेस है। लीडर्स एंड फॉलोअर्स दोनों एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लीडरशिप की टाइप जो है वो सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करती है जो लीडर और फॉलोअर के बीच होता है। एमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की डायमेंशंस, लीडरशिप के टाइप्स और उसका जो अफेक्ट पड़ता है उसके फॉलोअर्स की बिहेवियर पर, या लीडरशिप और ग्रुप परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सोशल साइकोलॉजिस्ट का ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। सोशल साइकोलॉजी में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी स्टडी की जाती है क्योंकि ये सोशल इंटरेक्शन को हाईली इन्फ्लुएंस करती है। सोशल साइकोलॉजी में वर्किंग साइकोलॉजिस्ट ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज एंड कॉग्निशन की डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, लैंग्वेज फंक्शनलिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रोपेगेंडा, पब्लिक ओपिनियन एंड र्यूमर्स। प्रोपेगेंडा मीन्स किसी चीज़ का प्रचार करना, किसी चीज़ को प्रमोट करना। र्यूमर मीन्स किसी गलत इंफॉर्मेशन की पब्लिसिटी करना। मॉडर्न सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में प्रोपेगेंडा, पब्लिक ओपिनियन एंड र्यूमर को इम्पोर्टेंस देते हैं। सोशल साइकोलॉजी में प्रोपेगेंडा इमोशन के बीच, प्रोपेगेंडा सजेशन, प्रोपेगेंडा एटीट्यूड, प्रोपेगेंडा मोटिवेशन के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे एक्सप्लोर किया जाता है। प्रमोशन के डिफरेंट मेथड्स को, उसके अफेक्ट्स को, उसकी डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है। पता लगाने की कोशिश की जाती है कि प्रमोशन के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनके अफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। गलत पब्लिसिटी को कैसे रोका जा सकता है, इसे सोल्व करने की कोशिश की जाती है और मीडिया के प्रभाव को कंपेयर किया जाता है। प्रॉब्लम्स लाइक नेचर ऑफ प्रोसेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन एंड मीडियम ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन कैन बी सॉल्व्ड। सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन यानी कि जो भी वो न्यूज़ फैलाते हैं, जिस चीज़ की पब्लिसिटी करते हैं, उनसे जो भी जनता के विचार बनते हैं, नए पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस का नेचर कैसा है, उनके मीडियम क्या क्या है, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने की कोशिश की जाती है। प्रोपेगेंडा और पब्लिक ओपिनियन से अलग सोशल साइकोलॉजिस्ट र्यूमर्स को भी स्टडी करते हैं। र्यूमर्स क्यों फैलाए जाते हैं, कैसे अफवाह फैलती है, अफवाह के क्या क्या प्रकार है और इनकी टेक्निक क्या है, ये भी सोशल साइकोलॉजिस्ट का ध्यान केंद्रित करती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ एटीट्यूड्स एंड क्लोजली रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एटीट्यूड कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट एटीट्यूड के नेचर, ऑर्गेनाइजेशन, चेंजेस, फॉर्मेशन, मेजरमेंट जैसे टॉपिक्स को भी क्लियरिफाई करने की कोशिश करता है। सोशल साइकोलॉजी में
इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, स्टेरियोटाइप्स, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस जैसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इनसे रिलेटेड क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ एस्पेक्ट्स को भी स्टडी किया जाता है। प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन ऑफ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर आर रिसर्च्ड। सोशल साइकोलॉजी में अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को कैसे रोकना चाहिए, उनकी प्रिवेंशन सॉल्यूशन पर भी रिसर्च की जा रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोग्निशन एंड मोटिवेशन। कोग्निशन क्या होता है? कोग्निशन वो मेंटल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति थॉट, एक्सपीरियंस और सेंसेस के ज़रिए चीज़ों को समझता है, ज्ञान अर्जित करता है। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन किसी गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्शन लिया जाता है उसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होती है वो टेम्पररी होती है, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होता है। कोग्निशन भी सोशल इंटरेक्शन को हाईली अफेक्ट करता है। सोशल साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स में परसेप्चुअल रिस्पॉन्स, पर्सन परसेप्शन, सोशल परसेप्शन, एट्रीब्यूशन, परसेप्चुअल डिफेंस, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड परसेप्शन, ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं सोशल साइकोलॉजी में। मोटिव्स भी सोशल इंटरेक्शन को हाईली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कोग्निशन करता है। कुछ मोटिव्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सोशल होते हैं। एफिलिएशन, नीड, रिस्पेक्ट, पावर, ये सब सोशल मोटिव्स के एग्जाम्पल हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इन मोटिवेटर्स की मेजरमेंट, डेवलपमेंट और इसके नेचर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं और जो भी इनका सोशल इंटरेक्शन पर इम्पैक्ट होता है उनको भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ रोल स्ट्रेन। हर रोल के साथ कुछ राइट्स, ड्यूटीज़ जुड़ी होती है जिसके कारण हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है रोल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जब भी कोई व्यक्ति दो अपोजिंग रोल्स की सिचुएशन में पाया जाए, मतलब जब कोई भी व्यक्ति दो अपोजिंग रोल्स को प्ले कर रहा था उस सिचुएशन में पाया जाए तो वो कुछ मेंटल टेंशन को फील करता है एज अ रिज़ल्ट। इसी सिचुएशन को रोल स्ट्रेन कहते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो सोशल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण कई रोल्स को प्ले करता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रोल स्ट्रेन के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं और इनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है उन तरीकों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट रोल स्ट्रेन के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं और इनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है उन तरीकों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सोशल टेंशन एंड ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स। दीज आर इंक्रीजिंग इन मॉडर्न एरा। सोशल लाइफ का हर पार्ट इस टेंशन से अफेक्टेड होता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट सोशल टेंशन, ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स की बेसिक बेसिस और इनके फॉर्म पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके सॉल्यूशन को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एग्रेशन एंड वायलेंस। मॉडर्न एरा में एग्रेशन एंड वायलेंस जो है वो सोशल साइकोलॉजी की मेन प्रॉब्लम है। फेल्डमैन ने इसे क्रूशियल प्रॉब्लम माना है। एग्रेशन सोशल इंटरेक्शन को हाईली अफेक्ट करता है। एग्रेशन वायलेंस के कारण होता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट एग्रेशन के कंट्रोल, कॉजेज और नेचर को पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेशनल कैरेक्टर। एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ जैसे अलग अलग कई बिहेवियरल पैटर्न्स के सेट को नेशनल कैरेक्टर कहते हैं जो किसी नेशन में पाए जाते हैं। ये उस नेशन के साइकोलॉजिकल होमोजेनिटी को इंडिकेट करता है। नेशनल कैरेक्टर की फॉर्मेशन में जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी स्टडी सोशल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो या स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करें। आई मेक श्योर आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।